हरे कृष्णा, राधे राधे। आषाढ़ का महीना लग गया है। इसी महीने में जग के नाथ जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है। इसी महीने के अंत के साथ ही श्री हरि विष्णु 4 महीने के शयन के लिए चले जाते हैं और सभी शुभ कार्य रुक जाते हैं। चातुर्य मास का समय इसी महीने के अंत से शुरू हो जाएगा। इस साल 2023 में अधिक मास होने से सावन का महीना भी लंबा चलेगा। अब हम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी और अन्य व्रतों की चर्चा करते हैं। इस साल 2023 में कब है योगिनी एकादशी व्रत, 13 जून का या 14 जून का? आज इस वीडियो में हम योगिनी एकादशी 2023 का शुभ मुहूर्त और व्रत खोलने यानी पारण का समय जानेंगे। साथ ही रोग मुक्ति और निरोगी काया के लिए महा उपाय भी बताऊंगी। इसी के साथ प्रदोष व्रत, शिवरात्रि व्रत और आषाढ़ अमावस्या की चर्चा भी करेंगे। एक वीडियो में बहुत सारी जानकारी मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चर्चा शुरू करते हैं। योगिनी एकादशी व्रत का महत्व और पूजा विधि अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। अब शॉर्ट में बस इतना कहती हूं कि योगिनी एकादशी बहुत ज्यादा पुण्य देने वाली महाफलदायी एकादशी है। धार्मिक मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करने से किसी भी इंसान के कुष्ठ रोग या कोढ़ तक का पूरी तरह निवारण हो जाता है, वो उपचार हो जाता है और कोई भी अनजाने में किए हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। योगिनी एकादशी का व्रत रखने वाले लोगों को धरती पर सभी सुख सुविधाएं मिलती है और अंत में मोक्ष भी मिलता है। देखो, जीवन में हम सब से जाने अनजाने में इतने पाप हो जाते हैं, इसी से हम सबको योगिनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। जिस तरह योग से हम शुद्ध होते हैं, उसी तरह इस योगिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से हमारी आत्मा, शरीर, विचार, वाणी सब शुद्ध हो जाते हैं। जो व्रत नहीं कर सकते वो भी भगवान विष्णु और पीपल वृक्ष की पूजा जरूर करें, एकादशी की कथा जरूर सुने और ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करें। इस दिन व्रत रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना फल मिल जाता है। साथ ही हमें किसी भी श्राप से मुक्ति भी मिल जाती है। आज के समय में लोग जो दूसरों को हाय देते हैं या नजर लगाते हैं, उस हाय और नजर का प्रभाव इस व्रत से कम हो जाता है। अब इस साल 2023 में योगिनी एकादशी व्रत पूजा के शुभ मुहूर्त और व्रत पारण समय की चर्चा करती हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको एकादशी तिथि का समय बता देती हूँ। एकादशी तिथि 13 जून को सुबह 9:28 पे शुरू होगी और 14 जून को सुबह 8:48 पे समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत 14 जून को रखा जाएगा। अब आपके मन में ना प्रश्न आएगा कि जब एकादशी तिथि 13 जून की सुबह से ही पूरे दिन की है, उस दिन तो हम व्रत कर नहीं रहे हैं, और 14 जून को जब सुबह ही एकादशी तिथि समाप्त होकर द्वादशी लग जाएगी, तो फिर हम उस दिन व्रत करेंगे। भाई क्यों? तो समझो इस बात को। 14 जून को पूरी तरह सूर्य उदय में एकादशी है। हमारे शास्त्रों में विधान है कि कोई भी तिथि सूर्य उदय में अगर 6 घड़ी तक भी रहती है तो वो पूरे दिन के लिए मान्य होती है। इसीलिए 14 तारीख को एकादशी सूर्य उदय में होने से उस दिन पूरे दिन को हम एकादशी तिथि ही मानेंगे। दूसरी बात, 13 जून को दशमी युक्त एकादशी है, वहीं 14 जून को द्वादशी मिश्रित एकादशी है। सभी को द्वादशी मिश्रित एकादशी का व्रत करना ज्यादा उत्तम होता है, पर ज्यादातर धार्मिक स्थलों पर सामर्थ्य और वैष्णव संप्रदायों में 14 जून को ही योगिनी एकादशी व्रत का पालन किया जाएगा। श्री बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन में, राधा रमन जी मंदिर वृंदावन में, इस्कॉन में, गौरिया मठ में, खाटू श्याम जी मंदिर सीकर में, सभी धार्मिक स्थलों पर 14 जून को ही एकादशी व्रत का पालन किया जाएगा। 14 जून को सूर्य और बुध वृषभ राशि में रहकर बुध आदित्य राजयोग बनाएंगे, जिसे ज्योतिष शास्त्र में बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। सर्वत सिद्ध योग 13 जून को 1:32 PM से 5:44 AM 14 जून तक रहेगा। अमृत सिद्ध योग 13 जून को
1:32 PM से 14 जून को 5:44 AM तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 12:02 PM से 12:56 PM तक का होगा। अमृत काल नहीं है उस दिन। ब्रह्म मुहूर्त 4:10 AM से 4:58 AM तक के बीच का है। ठीक है। योगिनी एकादशी के दिन सुबह पूजा के 3 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। पहला मुहूर्त बन रहा है सुबह 5:23 से 7:07 तक का। दूसरा मुहूर्त बन रहा है सुबह 7:07 से 8:52 तक का। तीसरा मुहूर्त बन रहा है सुबह 10:37 से लेकर दोपहर को 12:21 तक का। सबसे उत्तम होगा पहले या दूसरे मुहूर्त में ही पूजा करनी। एक और बात आपको बता दूं कि 14 जून को योगिनी एकादशी अश्विन नक्षत्र में होगी। अश्विन नक्षत्र वाणी से संबंधित होता है और भगवान विष्णु की वाणी सबसे उत्तम वाणी बताई गई है, इसलिए भी योगिनी एकादशी का महत्व इस साल अधिक होगा। ध्यान रखें कि योगिनी एकादशी व्रत की पूजा के बाद इसकी कथा जरूर सुने, क्योंकि बिना कथा सुने या पढ़े योगिनी एकादशी व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है। अब हम योगिनी एकादशी व्रत के पारण समय की चर्चा करते हैं। पारण मतलब व्रत खोलने का समय। योगिनी एकादशी व्रत का पारण 15 जून गुरुवार को किया जाएगा। योगिनी एकादशी व्रत का पारण सुबह 5:23 से लेकर सुबह 8:32 के बीच में करना है। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का जो समय है वो 8:32 AM का है। कुछ भी करके किसी भी हालात में अपना व्रत सुबह 8:32 AM से पहले खोल ले, क्योंकि उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी और द्वादशी तिथि के भीतर पारण ना करने से हमें एकादशी व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। इसलिए कुछ भी करके 8:32 AM से पहले व्रत खोल ले। 15 जून 2023 दिन वीरवार को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। वीरवार को पढ़ने से इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाएगा। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि जो है वो 15 जून गुरुवार को सुबह 8:32 से लग जाएगी। इस तिथि का समापन 16 जून शुक्रवार को सुबह 8:39 पे होगी। प्रदोष व्रत में शिव पूजा का जो मुहूर्त है, शाम की पूजा का अधिक महत्व होता है। ये देखा जाता है कि त्रयोदशी तिथि में शाम को शिव पूजा मुहूर्त कब का है और उसी के अनुसार हम तिथि की गणना करते हैं। इसमें सूर्योदय को नहीं देखते हैं और इसी वजह से इस बार आषाढ़ का पहला प्रदोष व्रत 15 जून गुरुवार को रखा जाएगा। प्रदोष पूजा का जो शुभ मुहूर्त समय है वो 15 जून को शाम को 7:20 PM से 9:21 PM के बीच का है। ये समय अवधि 2 घंटे 1 मिनट की होगी। इस दिन पूजा के समय अमृत सर्वोत्तम योग रहेगा, जो शाम को 7:20 से रात को 8:36 तक के बीच रहेगा। इस व्रत को करने वाले को अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त होती है। इस दिन शिव पूजा के साथ विष्णु पूजा का भी योग है, क्योंकि बृहस्पतिवार दिन जो है वो श्रीहरि के लिए और की भक्ति का दिन माना जाता है। प्रदोष व्रत वाले दिन सुबह से लेकर रात तक सुकर्मा योग भी है। अच्छा, जो लोग एकादशी का व्रत भी करते हैं और प्रदोष व्रत भी करते हैं, वो अपने जब हमारे 2 व्रत हो तो कैसे अपने एकादशी व्रत का पारण करें, उस विषय पे हमारी ऑलरेडी वीडियो चैनल पर है, उस वीडियो को देख लीजिए। पहले अपने एकादशी व्रत का पारण करिए, अपने एकादशी व्रत को खोलिए और फिर प्रदोष व्रत का संकल्प लीजिए। मासिक शिवरात्रि 16 जून 2023 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। शिवरात्रि पूजन में भी रात की पूजा का विशेष महत्व होता है, इसी से शिवरात्रि व्रत 16 जून को रखा जाएगा। सूर्योदय में चतुर्दशी 17 जून की है। मासिक शिवरात्रि पूजा का जो शुभ मुहूर्त समय है वो रात को 12:02 से 12:42 के बीच का है। इस तरह जो ये समय अवधि है पूजा की 40 मिनट की होगी। 18 जून रविवार को आषाढ़ अमावस्या मनाई जाएगी। इसी दिन श्राद्ध, कृतकार्य, तर्पण, पिंडदान आदि किया जाएगा। इस बार ध्यान रखना अमावस्या रविवार की है, इसलिए पीपल पर जल अर्पित मत करना, वरना हर अमावस्या पर हम पीपल में जल जरूर अर्पित करते हैं पितरों के नाम से, पर इस बार नहीं करेंगे।
आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि 17 जून शनिवार को सुबह 9:11 से शुरू हो जाएगी और आषाढ़ अमावस्या तिथि अगले दिन रविवार 18 जून को सुबह 10:06 तक रहेगी। आषाढ़ अमावस्या 18 जून को उदया तिथि में रहेगी। इस दिन स्नान, दान और पूजा पाठ किया जाएगा। उससे पहले 17 जून को आषाढ़ की दश अमावस्या होगी। 18 जून को आषाढ़ अमावस्या स्नान और दान पूजा का जो शुभ मुहूर्त समय है वो 7:08 से दोपहर को 12:37 तक का समय है। इसमें भी सुबह 8:53 से 10:37 तक लाभ उन्नति मुहूर्त है, जबकि सुबह 10:37 से दोपहर को 12:37 तक का अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त है। इस साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 18 जून रविवार को सुबह 10:06 से शुरू हो रही है। ये तिथि अगले दिन सोमवार 19 जून को सुबह 11:25 तक है। प्रतिपदा तिथि 19 जून को है, इसलिए आषाढ़ गुप्त नवरात्रे 19 जून से शुरू होंगे। 27 जून दिन मंगलवार को गुप्त नवरात्रों का अंतिम नवरात्र होगा। 20 जून दिन मंगलवार को जगन्नाथ जी की रथ यात्रा शुरू होगी। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का जो शुभ मुहूर्त समय है वो एक अलग वीडियो में बताऊंगी। अब मैं आपको इस एकादशी पर करा जाने वाला एक महा उपाय बताती हूँ जिससे सभी तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। जो व्यक्ति कुष्ठ रोग या त्वचा संबंधी किसी भी रोग से पीड़ित हो उनके लिए योगिनी एकादशी व्रत बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। महर्षि मार्कंडेय ने एक कुष्ठ रोगी को इस व्रत के बारे में बताया था। देखो, सबसे पहले तो रोगी के शरीर पर चरणामृत से छींटे मारे। पूजा करते समय हम जिस पंचामृत से ठाकुर जी को स्नान करवाते हैं ना, उससे घर के सभी सदस्य के ऊपर छींटे मारे। ये छींटे जो सदस्य स्वस्थ हैं उन पे भी मारे, है ना। इससे होगा क्या कि उनको आगे कोई परेशानी नहीं आएगी, है ना। उनका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, बॉडी में से कोई भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो निकल जाती है। साथ ही योगिनी एकादशी के दिन कोई भी व्यक्ति जो रोगों से पीड़ित है उसे भगवान श्री हरि की उपासना करनी चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। इससे उसके जीवन के सभी कष्ट मिट जाते हैं और बहुत उत्तम फल मिलता है। जो रोगी है वो तो ये करे ही, जो स्वस्थ है वो भी जरूर करेंगे ताकि उन्हें भी आगे कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा नारायण कवच का 3 बार पाठ जरूर करें। नारायण कवच के पाठ का वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। योगिनी एकादशी के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे आटे से बने दीपक और देसी घी में लाल बत्ती लगाकर प्रज्वलित करें और अपने स्वास्थ्य और घर में सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। बहुत अच्छा फर्क आपको दिखेगा। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।